हेलो एवरीवन, दिस इज बित्ती कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अगर आपको ये पता है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट्स टू whom। ऑर्गेनाइजिंग का ये मीनिंग था, हमने किया था। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। प्लानिंग हमने कर ली, अब ऑर्गेनाइजिंग की बारी। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जो कि 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकेंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड वन इज़ असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। फोर्थ इज़ एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो जो फर्स्ट होता है हमारा, जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है और काम को बांटना है। आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपका क्या आएगा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क, कौन सी एक्टिविटी किस नेचर की है, यानी कि आपको काम को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे मतलब कि काम को आइडेंटिफाई कर लेना है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, प्रोडक्शन, स्टॉक ऑफ गुड्स, रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, फाइनेंस अरेंजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, कोरेस्पोंडेंस, अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। पहले आपने क्या करना है, काम को मतलब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, देन आपको क्या करना है, काम को बांट लेना है, डिवीज़न ऑफ वर्क आपने कर लेना है। यानी कि आपने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर आपने क्या कर दिया, उनको ग्रुप में बना दिया गया कि मतलब काम को डिवाइड कर दिया गया कि किस तरीके से काम को यानी कौन करेगा। स्टार्टिंग में मतलब काम को भी हमने डिवाइड किया कि ये परचेज़ का काम है, ये सेल्स का काम है, ये फाइनेंस अरेंज करने का काम है। इस तरीके से अभी हमने काम को डिवाइड किया है, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके काम को हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि अब हमने क्या कर देना, अब हमने डिपार्टमेंट बना देने हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने परचेज डिपार्टमेंट जब आप बनाओगे तो उसके अंदर आप इंक्लूड करने वाले हो कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट, यानी कि परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट के पास, देन प्रोडक्शन का, स्टॉक ऑफ मटेरियल का और रिसर्च का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, फिर एडवर्टाइजमेंट और सेल्स का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग एंड कॉरेस्पोंडेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, और अगर फिर अरेंज करना है पर्सनल तो वो किसके पास चला जाएगा, पर्सनल ऑफ डिपार्टमेंट के पास। तो इस तरीके से आपने टोटल वर्क को क्या करना है, सबसे पहले आपके पास टोटल वर्क है, देन आपने एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन किया है। एक्टिविटीज़ कौन सी, ये सारी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी नंबर 1 थी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्टिविटी 2 थी परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। तो आपने एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन कर दिया। उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाया, कैसे, जैसे परचेज का काम है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को आपने ग्रुप कर दिया, दोनों को कहाँ पे डाल दिया, फिर आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन जब आपने किया तो आपने परचेज डिपार्टमेंट के अंदर इसको रख दिया। क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क होगा, फिर आपने एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना है, देन आपने उन एक्टिविटीज़ के ग्रुप बना लेने हैं और उसके बाद आपने उनको डिपार्टमेंट वाइज यानी हर डिपार्टमेंट के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ है उसको सौंप देना है, यानी कि डिपार्टमेंटाइजेशन कर देना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आता है फिर आपका असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। इस स्टेप में आपको करना है, थर्ड स्टेप में, कि ड्यूटीज़ असाइन करनी है कि हर एक इंडिविजुअल की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी फिक्स करनी हमने, यानी हमने ये देखना है कि कोई मैनेजर है तो उसको कौन से पोस्ट पे रखना है, यानी कि बंदे की पोस्ट डिसाइड करनी है यहाँ पे कि मतलब कौन काम कौन करने वाला है। ड्यूटीज़ हम असाइन करेंगे, ठीक है, ड्यूटी दे देंगे, यहाँ पे हमने टास्क असाइन कर दिया, वर्क असाइन कर दिया। फोर्थ पार्ट आ जाएगा फिर हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। अब यहाँ पे कौन किसको रिपोर्ट करेगा इस बात को हम फोकस करते हैं, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि अगर परचेज मैनेजर है तो वो परचेज डिपार्टमेंट के बाकी सारे एम्प्लॉयज़ का हेड है, सबसे सुपीरियर पर्सन है वो, और वही सारे ऑर्डर्स को रिसीव करेगा और परचेज डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस परचेज मैनेजर की होगी। तो इस तरीके से हमने क्या कर देना है, एस्टेब्लिश कर देना है रिपोर्टिंग रिलेशन की हु रिपोर्ट्स टू हुम। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमने मेन 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने करना है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सेकेंड स्टेप में हमने करना है डिपार्टमेंटलाइजेशन।
थर्ड स्टेप में हमने ड्यूटीज़ असाइन करनी है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, एंड फोर्थ वन इज़ एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशन। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।